और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। बड़ी खबर यह कि अवैध मदरसे पर कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। बुलडोजर से मदरसे को ध्वस्त किया गया है। नरौली में पुलिस और प्रशासन के लोग तैनात है और यहां अवैध मदरसे के खिलाफ अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। तो ये बड़ी खबर है, कार्रवाई यहां पर की गई है। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी किस तरीके से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बड़े पैमाने पर इस वक्त कार्रवाइयां चल रही है। खासतौर पर अगर संभल के पूरे इलाके की बात की जाए तो उससे पहले भी इस तरीके से एक्शन लिया गया। तो सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके उस पर ये निर्माण किया गया था और धर्म स्थल के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया था। इसे मदरसा बनाया गया था जिसको लेकर के नोटिस दिया गया था और नोटिस के बावजूद जब इसे नहीं खुद से गिराया गया, हालांकि अंदर का सामान काफी हद तक इन लोगों ने खाली कर लिया था, तो बुलडोजर लेकर के टीम वहां पर प्रशासन की पहुंचती है और कड़ी सुरक्षा के बीच इसे गिराया जाता है। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको संभल से दिखा रहे हैं। ये ताजा तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि यहाँ पर एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ जो अंदर सामान रखा हुआ है उसको हटाने की कवायद भी वहां पर की जा रही है। अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा था। इससे पहले भी आपने देखा, हालांकि एक तस्वीर वो भी आई थी जब लोगों ने खुद से ही अपने मदरसे को तोड़ दिया था। लेकिन संभल में जिस हिस्से में यहाँ पर इस मदरसे का निर्माण हुआ था, यह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर इसका निर्माण कर लिया गया था। नोटिस दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई इस वक्त प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ। सरकारी जमीन पर बने मदरसे को तोड़ने के लिए अब बेहद तेजी के साथ बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं मदरसे का जो मुख्य द्वार है उसका कुछ हिस्सा टूट गया है और आप ये देखते हैं दूसरी गुंबद भी बुलडोजर एक्शन से धराशायी हो गई है और कुछ ही देर में ये दीवार और पूरा जो इसका भवन है उसको तोड़ने की रणनीति के साथ प्रशासन ने काम शुरू किया है। एसडीएम चंदोसी यहाँ पर मौजूद हैं, नायब तहसीलदार मौजूद हैं, तहसीलदार चंदोसी मौजूद हैं, सीओ चंदोसी मौजूद हैं और इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस और आरआरएफ के जवानों को लगाया गया है। और अब आप देख सकते हैं एक नहीं बल्कि दो बुलडोजर एक साथ यहाँ कार्रवाई करने में लगे हैं, मदरसे के ध्वस्तीकरण के काम में लगे हैं और संदेश साफ है, संदेश बेहद साफ है कि किसी भी दशा में सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही संदेश और लोगों में मानसिकता डेवलप करने के लिए कि अब चाहे सरकारी जमीन पर कोई धार्मिक स्थल बना हो या किसी का मकान, सरकारी जमीन कब्जा करेंगे तो सरकारी बुलडोजर चलेगा और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। 20 सिंधे, वर्ल्ड टाइम्स नाउ भारत, संभल। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पर सर्वे करने गई टीम पर किस तरह से हमले हुए थे, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद से ही संभल में पुलिस प्रशासन की जबरदस्त तरीके से मुस्तैदी हमने लगातार देखी है। कई ऐसे अवैध तरीके से जो निर्मित किए गए ढांचे थे उन्हें गिराया गया है और एक एक करके ऐसी कार्रवाई की गई है। बारात घर हो या फिर शादी के लिए हॉल बनाया गया था और ऐसे अवैध तरीके से जो भी सरकारी जमीन को कब्जा करके निर्माण किए गए थे उन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अब एक बार फिर से संभल से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया था, काफी वक्त से इसे यहाँ पर बनाकर रखा गया था, लेकिन ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिसको लेकर के अब ये बड़ा एक्शन संभल में देखा जा रहा है। और इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है। तस्वीरें इस वक्त लाइव हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इससे पहले आज जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें आपने ये भी देखा कि कैसे कब्जाधारियों से कब्जे को मुक्त करा करके गरीब परिवारों में पट्टा वितरण हुआ और अब आगे की कवायद भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं। बुलडोजर से मदरसे को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार प्रशासनिक प्रहार अवैध निर्माण के ऊपर, अतिक्रमण के ऊपर जो कि यूपी में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। और संभल में आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संदेश साफ है कि अतिक्रमण जितने भी हुए हैं उसको ध्वस्त किया जाएगा और जो गरीब परिवार हैं उनको किस तरीके से सुविधा मिले ये कोशिश, और यही वजह है कि गरीबों के बीच पट्टा वितरण हुआ। और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मदरसे को लेकर कैसे कदम बढ़ाता है। लेकिन फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो मदरसे को अंदर से खाली कर लिया गया है, वहां से सामान हटा दिया गया है, लेकिन मदरसे को जमींदोज करने का काम इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि काफी बड़े हिस्से में ये मदरसा बनाया गया है, ऐसे में अभी वक्त लग सकता है इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में, लेकिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए प्रशासनिक अमला दल बल के साथ वहां पर मौजूद है। और संभल में जब भी इस तरीके से, क्योंकि हिंसा जबरदस्त तरीके से हमने वहां पर देखी थी, उसके बाद से जब भी ऐसे एक्शन होते हैं प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर जबरदस्त रहती है ताकि किसी तरह का कोई विरोध न झेलना पड़े। हालांकि 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से ही वहां प्रशासन की सख्ती की वजह से हालात शांत हमेशा बने रहे हैं और एक बार फिर से आप देखिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है और यहाँ किसी तरह का कोई विरोध इस वक्त फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही जो अवैध निर्माण है उसको हटा लिया। बहुत जगह से संभल में ऐसी तस्वीर भी सामने आई। दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर
नोटिस देने के बावजूद अगर निर्माण कार्य को नहीं तोड़ा गया, वहाँ पर नहीं हटाया गया, जो कि इलीगली अवैध तरीके से बने हुए हैं, तो प्रशासन उस पर एक्शन लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तो लाइव तस्वीरें किस तरीके से मदरसे के इस हिस्से को, यानी कि जो एंट्री का हिस्सा है उसको यहाँ पर ज़मींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा था, जिसको हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से पूर्व में भी नोटिस दिया गया, लेकिन जब कोई कार्रवाई वहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर नहीं की तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूरी तरीके से दलबल के साथ पहुँचता है। और अब अवैध मदरसे पर ये प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी दीवार को तोड़ा गया है। मलबा आपको यहाँ पर नजर आएगा, तो हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और मनीष यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। मनीष, 2024 में जो यहाँ हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। कई अवैध इस तरह से निर्मित ढांचों को, इमारतों को जमींदोज किया जा चुका है। ये जो अभी एक्शन हो रहा है इसके बारे में जरा जानकारी दें। कौन सा ये इलाका है, कब से ये मदरसा यहाँ पर बनाया गया था अवैध तरीके से? नरौली का ये पूरा मामला है। नरौली इलाका है जहां पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है, पुलिस भी पहुंची है, पूरी पड़ताल की गई थी। सरकारी जमीन पर ये मदरसा बनाया गया था। इसको तोड़ने के लिए जांच करने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। राजस्व विभाग से मिलकर ये एक्शन किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार में जहां जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, फिर वो चाहे धर्मस्थल हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने अपने बाहुबल के दम पर वहाँ पर कोई कब्जा कर रखा हो, उसे हटाने की कोशिशें लगातार होती रही हैं और उस पर एक्शन लिया जाता रहा है। उसी कड़ी में संभल का ये मामला है। नरौली इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मदरसे को ढहाया है। चूँकि ये सरकारी ज़मीन है, राजस्व अभिलेखों में सरकारी ज़मीन के रूप में ये दर्ज है और इस पर अवैध रूप से बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के कब्जा करके यहाँ पर मदरसा बनाया गया था और उसमें ये कार्रवाई की गई है। हालांकि मदरसा संचालकों को इसकी जानकारी दी भी गई थी, क्योंकि पैमाइश हुई थी, पूरी जांच हुई थी, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और केवल संभल में एक ये मदरसा नहीं है, नरौली इलाके का मदरसा नहीं है, बल्कि कई और ऐसी जगह हैं जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बस्तियाँ बनाई गई हैं, उन पर भी एक्शन हुआ है। और पूरे प्रदेश में, संभल के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में, पूर्वांचल के जिलों में, बहराइच, श्रावस्ती, ये ऐसे जिले हैं जहां पर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके इमारतें खड़ी की गई थी, मदरसे बनाए गए थे। तो सब पर योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई गई। खासतौर पर जो नेपाल से सटे इलाके थे, वहां पर जो मदरसे गड्ढे रास्ते में दोनों मिला करके बना हुआ था, जिसपे 67 की कार्रवाई की गई। उसी के एग्जीक्यूशन में आज ये बुलडोजर के तहत गिराया जा रहा है। क्या गाटा संख्या है और क्या इसका जगह है? 1635, 1636 दो गाटा संख्या है जो रास्ते और खाद के गड्ढे के रूप में है। प्रशासन टीम से आपके साथ कौन कौन टीम में लगे हैं? हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, दोनों नायब तहसीलदार साहबान हैं और सीओ साहब हैं, उनकी पूरी फोर्स की टीम। यहाँ और भी कुछ जगह है ऐसी जो जिस पर बुलडोजर चलाया गया? अभी देखिए, अभी फिलहाल के लिए 67 की कार्रवाई और इसमें फाइनल यहीं पे हुआ था। इस बार 7 से 8 अन्य मकान भी हैं जो उसी गाटा संख्याओं में हैं। उसके बाद उस पर जो जब भी होगा आगे की कार्रवाई तब किया जाएगा। गिराने से पहले क्या और भी कोई कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ये पहली बार जो आदेश हुआ था वो 2024 जून में हुआ था। उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद इनको पूरी नोटिस दी गई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद ये गिराया, एक्शन लिया जा रहा है। वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि एक लंबे अरसे से इस पे कब्जा किया गया था। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही साथ, क्योंकि यूपी में अलग अलग जगहों पर ऐसी कार्रवाई हो रही है, संदेश साफ है कि अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल कहीं योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम कर रही है। संभल की जो नगर पंचायत नरौली है उसमें 285 वर्ग मीटर इस मदरसे की भूमि थी। दारुल उलूम मदरसा इसी पर बनाया गया था, तो 2 मदरसे चलाकर इस दीवार को गिराया गया है। और कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली भी कर दिया था। मोहल्ला बंजारी इलाके में जहां पर कुछ गड्ढे और रास्ते की भूमि है, वहां पर कुछ और मकान भी बने हुए हैं। लगभग इनकी संख्या 8 से 10 बताई गई है, जिन्हें खाली कराने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो चीज अवैध है, जो चीज बिना किसी अनुमति के बनाई गई है, उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा प्रशासन का साफ संदेश है, साफ संकेत है। और इस तरह की जो कवायद की गई है उससे ये मैसेज भी जाता है कि ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट किया है, अपनी इमारतें बनाई हैं, अवैध रूप से धर्मस्थल बनाए हैं, वो समझ जाए, होशियार हो जाए, क्योंकि एक्शन होगा। संदेश साफ है और जमीनी स्तर पर उसका असर भी नजर आ रहा है।